हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक के बारे में आज हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक है क्या? एक्टोपिक का मतलब होता है कि ऐसी एक जगह जो नॉर्मल से हटकर है। जिस तरह हम लोग प्रेगनेंसी में जब नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी, जिसको नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है जब बच्चा नॉर्मल जगह में आता है। नॉर्मल जगह क्या है? यूट्रस, बच्चेदानी के अंदर। मगर अगर वो बच्चेदानी के बाहर आ जाता है, यानी कि अगर ट्यूब्स में या ओवरीज में, जहाँ से अंडा बनता है, वहाँ से जाकर फिर ट्यूब से पास होकर फिर वो यूट्रस में आता है और फिर बच्चा इम्प्लांट होकर वहाँ पे फिक्स हो जाता है। मगर कभी किसी कारण वो ओवरीज से निकल कर मान लो बीच में रास्ते में ही अटक गया, तो वो प्रेगनेंसी ट्यूब्स में आकर अटक जाता है या ओवरीज में आकर अटक जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं। तो क्योंकि ट्यूब बहुत पतला होता है, ओवरीज छोटा होता है, यूट्रस की तरह उसका कैपेसिटी नहीं है, तो इसीलिए वो ज़्यादा दिन होल्ड नहीं कर पाता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा ग्रो करता है, से अराउंड 6, 8, मैक्स 10 वीक्स, उसके बाद वो वहाँ से फट जाता है। उस जगह छोटा है क्योंकि, इसलिए वो फट जाता है। फिर वो एक लाइफ रिस्क हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, ब्लड देना पड़ता है। तो ये चीज़ को डिटेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग सही टाइम में डिटेक्ट कर लेंगे तो ये लाइफ रिस्क वाला जो फैक्टर है, ये हम लोग बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए बस कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे ही रूटीन आपका स्किप किया पीरियड्स, उस टाइम आपको पता चला कि आपका प्रेगनेंसी है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ गायनोकोलॉजिस्ट। ये नहीं कि ठीक है अभी तो 2 महीना है, 3 महीना है, रुक जाएंगे, आराम से जाएंगे डॉक्टर के पास, वो नहीं। आप डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर आपका रूटीन चेकअप करेगा। रूटीन चेकअप के बाद एक रूटीन टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करके हम लोग देखेंगे कि बच्चा सही जगह में आए है कि नहीं। ये जो 8 वीक्स की प्रेगनेंसी जो हम लोग एक यूएसजी करके देख लेते हैं कि बच्चा एकदम सही जगह में, फिर आपका कोई उतना टेंशन नहीं। आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी फिर ठीक है, अपना जो जैसा प्रेगनेंसी चलता है, रूटीन चेकअप वो चलता रहेगा। मगर ये 8 वीक्स में अगर आपका डिटेक्टेड हो गया, हो सकता है कि उस वक्त आपको कोई एक्टोपिक का कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आया है, पेन वेन ब्लीडिंग वीडिंग नहीं शुरू हुआ है, मगर अगर वो आपका डिटेक्टेड हो गया तो मान लीजिए उसको हम लोग उस वक्त डिटेक्ट कर सकते हैं ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एकदम आपका वो शॉक वाले स्टेज तक नहीं जाएगा, तो संगे संग हम लोग ओपन करके वो चीज़ को, यहाँ तक कि हम लोग ट्यूब को भी बचा सकते हैं। अगर मान लो फट जाता है तो फिर हम लोग ट्यूब को भी नहीं बचा सकते, मगर अगर वो इंटैक्ट प्रेगनेंसी है तब हम लोग लैप करके, मान लीजिए उसको पूरा एब्डोमेन खोलना भी नहीं पड़ता, जस्ट लैप करके दवाई वगैरह से भी वो क्लियर हो जाता है। तो ये एक ओटी, बड़ा सा एक ओटी से आदमी वो मैनेज कर सकते हैं। छोटा मोटा ओटी करके ही हम लोग आपका ट्यूब सेव कर सकते हैं। ये सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। और ये एक मिथ भी है कि नहीं एक्टोपिक के बाद ट्यूब कट गया तो कैसे आएगा, ऐसी बात नहीं है। 2 ट्यूब्स है, एक ट्यूब हो जाता है अगर डैमेज, मान लीजिए अगर सेकंड ट्यूब आपका हेल्दी है तो उससे भी प्रेगनेंसी नेक्स्ट आ सकता है। बहुत बार ऐसा ही होता है कि पहला बच्चा ही एक्टोपिक हो जाता है, फिर हम लोग सेकेंड टाइम जो आता है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी रहता है। 2-3 बार उसके बाद प्रेगनेंसीज आती है, उसके कोई इश्यूज़ नहीं है कि नहीं एक बार हो गया तो लाइफ एकदम ट्यूब कट जाएगा, कैसे क्या मैनेज किया जाएगा। बहुत पेशेंट लोग डरते हैं कि मैम ट्यूब कट जाएगा तो पहले ही बच्चे में तो क्या होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो सब हम लोग अगर टाइमली डिटेक्ट करके अगर सब कुछ किया जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, इसको डिटेक्ट करेंगे कैसे? एक तो यूएसजी करेंगे, मगर कुछ पेशेंट को अगर मान लो यूएसजी के पहले ही, मान लो 8 वीक्स के पहले ही कोई सिम्टम्स शुरू हो गया, मान लो पेन वेन, हल्का फुल्का पेन हो रहा है, उस चीज़ को भी अगर हम लोग टीवीएस करके यूएसजी करेंगे तो भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वेरी अर्ली प्रेगनेंसीज भी हम लोग यूएसजी टीवीएस करके देख लेते हैं कि भाई एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, किसी का पेन हो रहा है, क्यों पेन हो रहा है, ये सब भी हम लोग देख के एक्टोपिक डिटेक्ट कर लेते हैं टाइमली। और टाइमली इसका मैनेजमेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर टाइमली मैनेजमेंट करते हैं तो लैप करके भी कर सकते हैं, तो ट्यूब्स बचाने का भी एक संभावना रहती है। मगर अगर लेट हो जाता है, वो ट्यूब रप्चर हो जाता है, तब फिर हम लोग को वो ट्यूब्स को काट देना पड़ता है, ठीक है। और फिर वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है, शॉक वॉक में पेशेंट जाता है, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ वगैरह ज़्यादा करना पड़ता है, ये सब थोड़ा रह जाता है, प्रॉब्लम्स होती है। तो ये एक्टोपिक को अगर हम लोग टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। अब एक्टोपिक होता क्यों है, आदमी पूछ सकता है। बहुत बार तो कोई कारण नहीं है, ऐसे भी हो जाता है, मगर मोस्ट ऑफ द रीजंस में क्या होता है कि ट्यूब्स अगर आपका अनहेल्दी है किसी भी कारण, मान लीजिए
ट्यूब्स कोई वाइट डिस्चार्ज वगैरह का किसी का हिस्ट्री है, और उससे क्या होता है कि ट्यूब्स जो रहता है हेल्दी नहीं रहता है। उससे क्या होता है, जो ट्यूब्स का जो एक पावर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो बच्चे को मैंने फ्रॉम ओवरीज वो अपने आप खींच के यूट्रस तक लाता है। मगर अगर किसी कारण किसी का ट्यूब्स मान लीजिए अनहेल्दी है, वो उसका कैपेसिटी, वो टानने वाला कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्शन वाला पावर नहीं रहता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बेबी मैंने वहाँ जो फ्रॉम द ट्यूब्स के एंड से वो पास कर रहा है, वो खींच नहीं पाता है और बीच रास्ते में ही अटक जाता है, और फिर वो वही बीच में ही इम्प्लांट कर जाता है। इम्प्लांट कर जाने के बाद वो, जैसे बताया मैंने आपको, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है। अब एक्टोपिक भी, एक तो मैंने बताया एक ट्यूब में हो सकता है, एक ओवरीज में होता है। अब ट्यूब्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब 4 पार्ट्स हैं। मान लीजिए कुछ पार्ट्स नैरो होता है, कुछ पार्ट थोड़ा डायलेटेड होता है। जैसे कि एम्पिल एकदम जो एंड पार्ट होता है थोड़ा डायलेटेड रहता है, फिर धीरे धीरे एज वी गो टुवर्ड्स द यूट्रस वो थोड़ा आपका थोड़ा नैरो हो जाता है। तो अगर मान लीजिए वो इम्प्लांट एकदम ट्यूब खराब है, एकदम वो ब्रॉड एंड में ही आपका प्रेगनेंसी अगर यहीं वहीं पे इम्प्लांट हो गया, तो वो कभी कभी थोड़ा ज़्यादा वीक्स तक भी खींच लेता है। मगर अगर कॉर्नू माने यूट्रस के एकदम एंड के पास में, वो एकदम नैरो पार्ट में अगर माने आपका इम्प्लांट होता है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। वो आपका 6 वीक्स में ही कभी कभी रप्चर करने का भी चांस है। सो इट्स बेटर कि अगर आप जैसे ही डिटेक्ट करते हो कि आपका साइकिल मिस हुआ है, आपने यूरिन टेस्ट किया है, आप संगे संगे एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर आपका जैसा प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से यूएसजी टीवीएस करना है कि जस्ट नॉर्मल यूएसजी करना है, पेशेंट का कोई हिस्ट्री है वो अच्छे से हम लोग ले लेते हैं। अगर ऐसा कोई हम लोग को हिस्ट्री, मान लीजिए एक प्रीवियस हिस्ट्री है आपका वाइट डिस्चार्ज का, या इनफर्टिलिटी के बाद आपको ट्रीटमेंट के बाद आया है, वो सब में भी कभी कभी एक्टोपिक हो जाता है। तो ये सब चीज़ अगर प्रॉपर हिस्ट्री ले लेते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, तो ये सब हम लोग करके देख लेते हैं। प्लस ब्लड लेवल ऑफ सीरम बीटा HCG कि बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं सही से, ये सब चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर वो रप्चर करे या बिफोर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज करे, अगर हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये आसानी से डील किया जा सकता है। ये कोई ऐसा लाइफ रिस्क नहीं है। और ये भी जो मैंने आपको बताया कि अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो आप लोग सोचते हैं कि नहीं एक ट्यूब निकल गया तो सेकंड में नहीं गया, ऐसी बात नहीं। अगर मान लो सेकंड वाली ट्यूब्स भी थोड़ा अनहेल्दी है, उसका भी हम लोग कॉज फाइंड करके उसका अगर ट्रीटमेंट कर देते हैं, नेक्स्ट ट्यूब को थोड़ा हेल्दी कर देते हैं, तो ये नेक्स्ट वाले ट्यूब्स में आने की संभावना नहीं है। मगर एकदम अगर प्रॉपर नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा वेट करने के लिए, जब तक ट्रीटमेंट करने के बाद सेकेंड प्रेगनेंसी का कंसीव करने का आइडिया देते हैं।